हेलो एवरीवन, जय हिंद एंड लर्निंग हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम आपके लिए जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रूर लेकर आते हैं। हालांकि हम आपके लिए हर रोज़ जो है वो ज़्यादा चीज़ें नहीं लेकर आते हैं, क्योंकि हमारे लाइव बैचेस चल रहे हैं तो हमें वहाँ पे भी थोड़ा फोकस करना होता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं वो हम आपके साथ ज़रूर यूट्यूब पर जो है वो शेयर करते हैं। जैसे कि हमने कल, अगर आपने वीडियो देखी होगी, तो हमने 100 MCQs क्वेश्चन जो है वो HPGK के डिस्कस किए थे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ही आज हम डिस्कस करेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के टॉप 40 MCQs, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में भी आए हैं, जो कि आपके UPSC के एग्ज़ाम्स में भी आए हैं, HS के एग्ज़ाम्स में भी आए हैं और आपके लाइट के एग्ज़ाम्स में भी आए हैं, और जिनकी इस बार भी आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप लास्ट तक जो है वो ज़रूर देखें। ये क्वेश्चंस आपके लिए जो है वो इस बार रिपीट हो सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा कोर क्वेश्चंस हैं। तो आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट यानी कि NIDM ये कब एस्टेब्लिश हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 14 अगस्त 2004 को जो है ये आपका एस्टेब्लिश हुआ था। और इसका जो मतलब एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, इसके बाद जो वो एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम रखा डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। और ये जो इंस्टीट्यूट था ये आपका न्यू दिल्ली में है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये क्या करता है, ये ऑफर करता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर डीलिंग विद नेचुरल एंड आर्टिफिशियल कैटास्ट्रॉफ, कि जितने भी आपके नेचुरल और मैन मेड डिज़ास्टर आते हैं उनके साथ डील करने के लिए ये इंस्टीट्यूट क्या करता है, लोगों को या जो आपके टास्क फोर्स होती हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लोगों को अवेयर करता है। ये सारी चीज़ें जो है आपके नेशनल और रीजनल लेवल पर चलती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है विच वेव ऑफ एन अर्थक्वेक इज प्रोड्यूस्ड बाय अ रोलिंग इफेक्ट अलोंग द अर्थ सरफेस। तो देखिए आपका सही आंसर रहेगा सेकेंडरी वेव्स, ठीक है। इसको आप सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं और शेयर वेव भी कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन द डिजास्टर रिकवरी प्रोसेस। देखिए डिजास्टर रिकवरी प्रोसेस में कितने स्टेप इंक्लूडेड हैं, तो आपके टोटल 5 स्टेप जो हैं वो आपके इंक्लूडेड है। कौन कौन से, सबसे पहला था प्लानिंग, देन प्रिवेंशन, देन रेडीनेस, देन रिएक्शन एंड देन रिकवरी। तो ये आपके जो है वो टोटल 5 स्टेप्स जो है वो बनते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि अगर आप अलाइड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने एक बहुत ही कंसाइज नोट्स जो हैं वो तैयार किए हैं आपके डिज़ास्टर मैनेजमेंट के, एनवायरनमेंट के, साइंस के, और साथ में 7 मंथ्स की जो है वो आपकी करंट अफेयर की PDF MCQs डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ बिल्कुल रेडी है। जनवरी से लेकर जुलाई तक, अगस्त का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, साथ में 300 इंपॉर्टेंट HPGK MCQs, ठीक है। तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और इनको जल्दी से जल्दी मंगाएं। ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन जो है वो आपके अलाइड में आएंगे। दूसरा, अगर जो बच्चे 2025 HS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आपके अलाइड के एग्ज़ाम के बाद यानी कि 9 सितंबर को जो है वो हमारा ये लाइव क्लासेस शुरू होंगी। और लाइव क्लासेस के साथ साथ बच्चों को लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा हमारी वेबसाइट का, जिसमें वो सारी रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं फॉर द लाइफ टाइम। और किसी और के साथ शेयर करना हो तो वो भी कर सकते हैं। इसमें आपको प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों की गाइडेंस और GS CSAT और आपके आंसर राइटिंग तीनों जो है वो इसमें इंक्लूडेड रहेंगी, इंक्लूडिंग टेस्ट, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट एंड PDF नोट्स। तो ये सारा कुछ जो है वो आपको मिलेगा बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। और हमारे जो इंडस्ट्रीज़ के जो हमारे एक्सपर्ट टीचर हैं, जो कि ऑलरेडी जिनको मिनिमम 5 ईयर्स जो है वो टीचिंग का एक्सपीरियंस है चंडीगढ़ के टॉप इंस्टीट्यूशंस में, और साथ में जिन्होंने खुद ये एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं वो है जो है वो आपको पढ़ाएंगे। और साथ में हमारे साथ जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो ऑलरेडी ऑफिसर्स हैं हिमाचल गवर्नमेंट में, वो भी जो है वो आपके सेशंस लिया करेंगे। तो ये सारा जो है वो आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगा। तो आप जो है वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ लिमिटेड सीट्स हैं 20 स्टूडेंट्स की, और वो जो फिल हो रही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ एक्शंस आर डिफाइंड एज पार्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 6। कौन कौन से डिस्टिंक्ट एक्शंस हैं जो कि आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो पहला है असिस्टेंस इन एन इक्विटेबल मैनर, दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ लॉसेस, तीसरा है मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, चौथा है इवेंट मैनेजमेंट, नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड मिनिमाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल इफेक्ट, और लास्ट है ट्रेनिंग इन केस ऑफ एन एमरजेंसी। तो ये 6 जो है वो आपके डिफरेंट एक्शंस हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इन विच सिटी द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज सिचुएटेड। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन के टाइम कि इसका सही आंसर जो होगा वो होगा न्यू दिल्ली। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ वाइल्ड
फायर हैज़र्ड्स। तो कौन से जो है वो आपके कॉमन फैक्टर हैं वाइल्ड फायर के? तो देखिए वोल्केनिक एरप्शन भी आपका जो है इंक्लूडेड है, एल नीनो इफेक्ट की वजह से भी वाइल्ड फायर होती है। दूसरा वोल्केनिक लाइटनिंग एंड थंडरिंग, अगर बिजली चमकती है और किसी पेड़ पर गिरती है तो वहाँ से भी जो है वो आपकी आग लगने का, वाइल्ड फायर लगने का खतरा होता है। तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव जो है वो आपके फैक्टर्स हैं वाइल्ड फायर हैज़र्ड्स के। नेक्स्ट, इंडियाज़ टोटल साइक्लोन प्रोन एरिया, कि इंडिया का टोटल साइक्लोन प्रोन एरिया कितना है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 8%, कि इंडिया का जितना भी लैंड मास है, जितना भी एरिया है, उसका 8% एरिया ऐसा है जो कि साइक्लोन प्रोन एरिया है। ठीक है। नेक्स्ट, विच मेथड इज़ वाइडली यूज टू मेजर फ्लड वेरिएबिलिटी, कि फ्लड वेरिएबिलिटी को मेजर करने के लिए कौन सा जो है वो मेथड यूज़ किया जाता है? तो सही आंसर है FFMI। अब मेरे को आप बताएंगे कि FFMI की फुल फॉर्म क्या है, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डिटेक्ट सुनामी अलोंग द कोस्ट कोस्टल टाइड गोजेज आर प्लेस्ड, कितने किलोमीटर जो है वो हमें दूर रखने पड़ते हैं जो ये कोस्टल टाइड गोजेज हैं, तो ताकि हमें जो है वो सुनामी का आने का पता जो है वो लग जाए? तो इसका सही आंसर है 50 किलोमीटर, की 50 किलोमीटर की दूरी जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर रिडक्शन इज सेलिब्रेटेड ऑन, कि नेचुरल डिज़ास्टर रिडक्शन का जो इंटरनेशनल डे है वो हम कब मनाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 13 अक्टूबर, कि 13 अक्टूबर को हर साल इंटरनेशनल डे मनाया जाता है फॉर द नेचुरल डिज़ास्टर रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ द इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपके एग्जाम में आया है। तो इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर का लोकेशन है होनोलुलु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ ISDR। तो ISDR की फुल फॉर्म बतानी है, तो सही आंसर है इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिवाइसेस आर यूज्ड टू ट्रैक मिनट चेंजेस इन वोल्केनोस ग्राउंड स्लोप एंड शेप, कि कौन सा डिवाइस जो है वो यूज़ किया जाता है ट्रैक करने के लिए टू मिनट चेंजेस इन वोल्केनोस, यानी कि वोल्केनोस के लिए इन ग्राउंड स्लोप एंड शेप? तो सही आंसर है टिल्ट मीटर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी, टिल्ट मीटर जो है वो आपका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, हु रिलीज द फर्स्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान ऑफ इंडिया? तो देखिए बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पहली बार जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान लॉन्च किया गया था, इंडिया में रिलीज़ किया गया था 2016 में, यानी कि उस टाइम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो थे नरेंद्र मोदी। तो यानी कि नरेंद्र मोदी के द्वारा ये रिलीज़ किया गया था। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट विच स्टॉर्म इज़ क्लासिफाइड एज अ सुपर साइक्लोन व्हेन द विंड ब्लोज एट वट एवर स्पीड, कि आपको बोला है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि IMD के द्वारा कौन सी स्टॉर्म को क्लासीफाई किया गया है सुपर साइक्लोन, तो उसमें स्पीड कितनी होनी चाहिए विंड की ताकि हम उसको सुपर साइक्लोन कंसीडर करें? तो आपका सही आंसर है अबव 220 किलोमीटर। तो इतनी हाई स्पीड जो है वो आपकी होनी चाहिए, तब जो है वो सुपर साइक्लोन में काउंट होगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए नेचुरल डिज़ास्टर, कि इनमें से कौन सा जो है वो आपका नेचुरल डिज़ास्टर नहीं है? देखिए वोल्केनो इरप्शन भी आपका नेचुरल डिज़ास्टर है, फ्लड भी नेचुरल डिज़ास्टर, सुनामी भी नेचुरल डिज़ास्टर है। तो इसका मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ब्लो आउट, इट इज़ नॉट ए नेचुरल डिज़ास्टर। नेक्स्ट है, एन एक्टिव वोल्केनो मोना लोआ इज़ लोकेटेड इन, ये जो आपका एक्टिव वोल्केनो है मोना लोआ, ये कहाँ पे जो है वो लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है हवाई यानी कि USA में, अमेरिका में जो है वो ये लोकेटेड है। दूसरा है, भोपाल गैस डिज़ास्टर इज़ अ काइंड ऑफ, की जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी ये कौन सी टाइप का डिज़ास्टर है? तो ये है आपका मैन मेड डिज़ास्टर। नेक्स्ट है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न सिस्मोलॉजी, बहुत बार आपके क्वेश्चन आया है, तो कौन जो है वो फादर है मॉडर्न सिस्मोलॉजी का? तो आपका सही आंसर है R.D. ओल्डहैम। R.D. ओल्डहैम जो है वो आपके फादर हैं मॉडर्न सिस्मोलॉजी के। नेक्स्ट, द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज़ हेडेड बाय, जो ये NDMA है इसको कौन हेड करता है? इसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और अगर यहाँ पे पूछा होता स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हेड करते हैं चीफ मिनिस्टर। और अगर यहाँ पे पूछा होता डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि DDMA, तो उसको हेड करते हैं जो DC होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के, जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स होते हैं, DC होते हैं, वो उसको हेड करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, साइकिल ऑफ डिज़ास्टर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट, कि जो ये डिज़ास्टर की साइकिल है इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स जो है वो इंक्लूडेड हैं, तो किस तरह से है? तो देखिए सबसे पहले आपका आता है मिटिगेशन, देन प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। तो ये वाला जो है वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, जनरली द नंबर ऑफ रिक्टर स्केल रेंजेस बिटवीन, कि जो रिक्टर स्केल है उसमें जो नंबर होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक रेंज होती है उनकी, वो होती है 0 से 9 तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिंग ऑफ फायर, कि रिंग ऑफ फायर क्या है? तो रिंग ऑफ फायर है बेल्ट ऑफ वोल्केनोज इन द सर्कम पैसिफिक रीजन, कि जो आपका सर्कम पैसिफिक रीजन है वहाँ पे जो वोल्केनोज की बेल्ट बनी हुई है इसको कहते हैं रिंग ऑफ फायर। नेक्स्ट, द रिक्टर स्केल एक्सप्रेसेस एन अर्थक्वेक, कि जो रिक्टर स्केल है ये अर्थक्वेक का क्या चीज़ जो है वो एक्सप्रेस करता है? तो ये बताता है मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द पॉइंट वेयर एन अर्थक्वेक अकर्स इज कॉल्ड द, कि उस पॉइंट का नाम बताओ, उस पॉइंट का बताओ कि उसको क्या कहते हैं अर्थ सरफेस का, जो कि बिल्कुल अबव है अर्थ सरफेस में, जहाँ पे आपका अर्थक्वेक अकर हुआ है उस पॉइंट से, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एपी सेंटर, और जहाँ पे आता है उसको बोलते हैं फोकस, ठीक है। तो उसके ऊपर जो बिल्कुल अर्थ सरफेस में पॉइंट बनता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एपी सेंटर। नेक्स्ट है द वर्ड डिजास्टर कम्स फ्रॉम, कि ये जो डिजास्टर वर्ड है ये कहाँ से आया? तो ये आया आपका ग्रीक वर्ड्स में, ठीक है, कि ग्रीक डिक्शनरी में, ग्रीक लैंग्वेज में जो है वो इसको डिजास्टर जो है वो डिनोट किया गया है, तो वहाँ से जो है वो ये डिजास्टर वर्ड लिया है हमने। नेक्स्ट, द नेम ऑफ द लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड, कि देखो जो लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है वर्ल्ड का उसका नाम क्या है? तो वो है मोना लाओ, जो कि आपके हवाई यानी कि यूएसए में है। नेक्स्ट है विच कंट्री इज नोन एज द मोस्ट फॉरेस्ट फायर प्रोन कंट्री इन द वर्ल्ड, कि सबसे ज़्यादा आग जो है वो फॉरेस्ट फायर जो है वो कौन सी कंट्री में लगती है? तो ये सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, हरिकेन्स आर कॉमन इन, तो हरिकेन्स जो है वो कहाँ पे कॉमन है? ये है आपके यूएसए में। नेक्स्ट है इन इंडिया सुनामी वार्निंग सेंटर इज लोकेटेड एट, जो आपका सुनामी वार्निंग सेंटर है इंडिया में वो कहाँ पे सिचुएटेड है? वो सिचुएटेड है आपका हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल्ड फायर इन नॉर्थ अमेरिका, जो आपकी वाइल्ड फायर लगती है नॉर्थ अमेरिका में उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है बुश फायर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार जो है आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दैट कॉल्स अ स्टॉर्म सुपर साइक्लोन व्हेन द विंड ब्लोज, ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से सुपर साइक्लोन किसको बोला जाएगा? जब आपकी विंड ब्लो करती है मोर देन 220 किलोमीटर पर आवर। ऑलरेडी हमने पीछे डिस्कस किया था कि जब 220 किलोमीटर प्रति घंटे की से भी ज़्यादा तेज़ की रफ्तार की विंड आपकी ब्लो कर रही है तो एज़ पर IMD उसको कहा जाएगा सुपर साइक्लोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन द एक्सट्रीम रिस्क जोन इज़ विद इन अ डिस्टेंस, कि जब वोल्केनिक इरप्शन होती है तो सबसे ज़्यादा रिस्क कितने एरिया के बीच में जो है वो होता है? तो अप टू 100 मीटर्स वाला जो एरिया होता है वो सबसे ज़्यादा जो है वो रिस्क जोन रहता है वोल्केनिक इरप्शन के दौरान। नेक्स्ट, द हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन इन द वर्ल्ड इज़, कि सबसे बड़ा जो वोल्केनिक माउंटेन है आपके वर्ल्ड का उसका नाम क्या है? उसका नाम है कोटोपैक्सी, और बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ ड्रॉट प्रोन एरिया इन द इंडिया इज़, कि कितने परसेंट जो है इंडिया का एरिया ड्रॉट प्रोन एरिया है? तो वो है 30%। तो यानी कि देखिए ये हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है, कि एक साइक्लोन प्रोन एरिया, एक ड्रॉट प्रोन एरिया। तो आप लोगों ने इसका मतलब ये भी प्रिपेयर करना है कि फ्लड प्रोन एरिया कितना है, लैंडस्लाइड प्रोन एरिया कितना है और अर्थक्वेक प्रोन एरिया कितना है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि जो अर्थक्वेक प्रोन एरिया वो मोर देन 50% है इंडिया का, ठीक है। तो ये आपने जो है वो प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपके रिपीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल साइक्लोन प्रोन एरिया, तो टोटल साइक्लोन प्रोन एरिया मैंने अभी बताया 8% जो है वो आपका रहता है। नेक्स्ट है द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ऑलरेडी डिस्कस किया है कि दिस इज हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर एंड डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यानी कि DC या DM ने उसको लीड करता है, ठीक है, हेडेड करता है। क्लियर? तो ये है हमारे कुछ 40 टॉप 40 क्वेश्चंस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाकी आप मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जिन बच्चों को अलाइड के लिए जो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए पैकेज चाहिए वो आप हमें कॉन्टैक्ट करें, और जो बच्चे HS 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लिमिटेड सीट्स, ओनली 20 सीट्स जो है अवेलेबल हैं, वो भी हमें जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अफोर्डेबल फीस है, लाइफ टाइम आपको एक्सेस मिलेगा, हमारे टेस्ट, हमारी वेबसाइट्स का जितना भी मटेरियल है उसके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप जो है हमें कॉन्टैक्ट करें। बाकी कोई भी मोर इन्फॉर्मेशन है उसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लियर गाइज? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। जय हिंद।